अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। आज का लेसन भी पहले की तरह बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि ज़्यादातर लोग हमारे इंडिया पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग ये ये दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए गलती करते हैं। कभी अनटिल एंड अनलेस इट इज़ डन, अनटिल एंड अनलेस का इस्तेमाल पता नहीं क्या मसला है, क्या बीमारी है हमारे साथ, हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और तकरीबन 100% गलत होता है वो इस्तेमाल। ठीक है, तो इसलिए आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कम अज़ कम आप जो है यंग जनरेशन जो है इस गलती को मत दोहराएं। ठीक है, अब इस बारे में ज़रा अच्छे तरीके से समझ लें ताकि आपको इस बारे में कोई मुश्किल पेश ना आए। तो हमने बात क्या करनी है आज, डिफरेंस बिटवीन अनटिल एंड अनलेस, इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या होता है और हम किस तरीके से इनको समझ सकते हैं, किस तरीके से जुमले में इस्तेमाल करना है। दिस इज़ going to be very important and you got to watch it till the end। आपने आखिर तक देखना है ताकि आपको इस बात के बारे में समझ आ सके कि until and unless होते क्या है और इनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, देखिए बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल वगैरह वगैरह, ये जो हमारे इलाका जो है इसे बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं और अक्सरियत लोग गलत इस्तेमाल करती है। कभी कभी ये अलग इस्तेमाल करते हैं, कभी जो है इकट्ठा अनटिल एंड अनलेस एक ही जुमले में इकट्ठे ही जनाब बोल देते हैं। हालांकि मैंने किसी अंग्रेज़ को, किसी नेटिव स्पीकर को इनको अनटिल एंड अनलेस इकट्ठा इस्तेमाल करते हुए नहीं सुना, ना कभी देखा, ना कभी सुना। ठीक है, अब इनका फ़र्क क्या है ये देख लेते हैं। पहली बात तो यह है कि हम अनटिल के बारे में बात करें। अनटिल किस कहाँ पे इस्तेमाल होता है? अनटिल देखें, बात यह है कि एक टाइम के बारे में बात होती है। अनटिल की एक टाइम के बारे में बात होती है, यानी कि जब हम किसी वक्त के बारे में बात करते हैं कि उस वक्त एक एक्शन, कोई भी काम हो रहा था या एक सिचुएशन, जो भी हालत है, या तो वो स्टॉप हो जाएगी या फिर चेंज हो जाएगी। एक टाइम के बारे में बात है। अनटिल हमने कब इस्तेमाल करना है? जब वक्त के बारे में बात करते हैं, वो कौन सा वक्त होगा? जब कोई भी काम, कोई एक काम जो है, या तो उस वक्त वो स्टॉप हो जाएगा या फिर उसकी नौइयत तब्दील हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब इसकी एग्जांपल क्या है? आई विल वेट अनटिल 6 PM। इसका मतलब क्या हुआ कि अनटिल, जाहिर है 6 PM जो है वो टाइम है, टाइम से मुतालिक है। अनलेस 6 PM कभी नहीं हो सकता। आई विल वेट अनलेस 6 PM, ये नामुमकिन है। ठीक है, तो अब बात यह है कि अगर जब हमने कह दिया कि आई विल वेट अनटिल 6 PM, इसका मतलब ये हुआ कि मैं वेट करूँगा और 6 PM, जब 6 PM हो जाएगा, 6 बज जाएंगे, तो आई विल स्टॉप वेटिंग। उसके बाद मैं वेट नहीं करूँगा, यानी कि वो एक एक्शन था, ये जो सिचुएशन थी वो चेंज हो जाएगी या स्टॉप हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, यानी कि अनटिल दोबारा समझ लें, जहन में बिठा लें, दिलो दिमाग की खिड़कियाँ खोल के ज़रा अच्छे तरीके से समझ लें। अनटिल वहाँ पे समझ होता है जब वक्त के बारे में बात करते हैं, जब कोई भी एक काम या एक सिचुएशन या तो उस वक्त चेंज हो जाती है या स्टॉप हो जाती है। तो इसमें क्या है, आई विल वेट अनटिल 6 PM, कि मैं जो वेट करने का जो एक काम है वो उस वक्त स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें जो है ना वो 6 बजे स्टॉप हो जाएगा, इसका मतलब यह हुआ। अब अगली बात क्या है जी, इसकी एग्जांपल्स कुछ ले लेते हैं। शी कैन नॉट लीव द ऑफिस, शी कैंट लीव द ऑफिस अनटिल हर वर्क इज़ डन। शी कैंट लीव द ऑफिस अनटिल हर वर्क इज़ डन। वक्त का डायरेक्टली बात तो नहीं की गई, लेकिन इसमें हुआ क्या है कि यानी कि ज़ाहिर है कि वो कोई काम कर रही है ना, तो जब वो काम वो कर रही है, तो जब भी 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद जब उसका काम ख़त्म हो जाएगा, उस वक्त वो बाहर निकल जाएगी। शी विल स्टे इन द ऑफिस एंड फिनिश वर्क बिफोर लिविंग। वो यानी कि ना अपना काम मुकम्मल करेगी छोड़ने से पहले, निकलने से पहले। ठीक है, अब इसी तरीके से यू शुड स्टे इनडोर्स अनटिल द रेन स्टॉप। क्या मतलब है? पता नहीं 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद रेन जब स्टॉप होगी, तो उस वक्त आपने बाहर जो है ना उस वक्त तक आपने अंदर रहना है, यानी कि घर के अंदर ही रहना, उसके बाद आप बाहर जा सकते हैं, ये मतलब है। ठीक है, अच्छा अब बात यह है कि देखें, अब इसी हवाले से हम अनलेस के बारे में भी बात करते हैं। अनलेस जो है ना वो बुनियादी तौर पे एक कंडीशन को शो करता है। हमने क्या कहा था? अनटिल जो है वो एक टाइम को शो करता है, जब कोई भी सिचुएशन या कोई भी काम या तो स्टॉप हो जाता है या चेंज हो जाता है।
अनलेस जो है वो एक कंडीशन, एक शर्त के बारे में बात करता है कि अगर इस तरह हुआ या अगर इस तरह ना हुआ, ठीक है, अगर इस तरह हुआ या अगर इस तरह का ना हुआ काम। ये अजीब सी बात लगती है, आइए हम समझते हैं। यू कैंट एंटर द बिल्डिंग अनलेस यू हैव ए पास। अनटिल यू हैव ए पास नहीं, अनलेस यू हैव ए पास। आप बग़ैर पास के, यानी कि कोई भी आपके पास कार्ड होगा, ये ना कुछ मुल्कों में, ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी, शायद इंडिया पाकिस्तान में भी होगा कुछ दफ्तरों में, कि जब तक आपके पास पास नहीं है आप उस बिल्डिंग के अंदर जा नहीं सकते। ठीक है, इसका मतलब ये शर्त लग चुकी है, अनलेस है ना, शर्त है कि जब पास होगा तभी आप जा सकेंगे। ठीक है, ये शर्त यहाँ पे। अच्छा, अब बात यह है कि इसके कुछ एग्जांपल्स क्या है। आई वोंट गो होम अनलेस यू कम विद मी। आई वोंट गो टू द सिनेमा, आई वोंट गो टू द स्कूल अनलेस यू कम विद मी। यहाँ पे शर्त है, मैं तब तक नहीं जाऊँगा फलां जगह पे जब तक आप मेरे साथ नहीं चलोगे। ठीक है, मैं तभी जाऊँगा जब आप साथ चलोगे। इस तरह they won't finish the project unless they get help। जब तक उनको हेल्प नहीं मिलेगी वो प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से इसके एग्जांपल्स हम क्या हो सकते हैं, जो मैंने आपको दो मिसालें दे दी हैं आपको। अब इसका मतलब है की डिफरेंस क्या हुआ, मेजर डिफरेंस इन दोनों में क्या है। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि अनटिल जो है वो टाइम के मुतालिक है और एक वक्फे के दरमियान बात के बारे में बात की है। उसमें एक एक्शन या तो फिर स्टॉप हो जाता है या उसकी सिचुएशन चेंज हो जाती है। ठीक है, और उससे पहले वो काम जारी रहता है। अच्छा, अनलेस जो है वो एक शर्त के बारे में बात की गई है। क्या है कि एक शर्त, एक काम तभी होगा जब एक और कंडीशन जो है वो पूरी होगी या नहीं पूरी होगी, तो तब। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको आज ये समझ आ गई होगी कि किस तरीके से इन दोनों का डिफरेंस है। अब एग्जांपल्स दोबारा देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। शी वोंट लीव द हाउस अनटिल इट स्टॉप्स रेनिंग। यानी कि जब तक स्टॉप रेनिंग जो है वो बारिश ख़त्म नहीं होगी, बारिश बंद नहीं हो जाएगी, स्टॉप नहीं कर जाएगी, उस वक्त तक वो घर से बाहर नहीं निकलेगी। अनलेस जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, टाइमिंग के मुतालिक नहीं है बल्कि शर्त के मुतालिक है। शी वोंट लीव द हाउस अनलेस इट स्टॉप्स रेनिंग। यहाँ पे शर्त के बारे में बात की गई है, ना कि वक्त के बारे में बात की गई है। ठीक है, अब आपको वक्त और शर्त ये दो चीज़ें हैं ना, तो उस बारे में आपको डिफरेंस बस जहन में रखना होगा। अब इसी तरीके से ही वोंट कम टू द मीटिंग अनटिल ही फिनिशेस होमवर्क, या क्या यू कैंट जॉइन द इवेंट अनलेस यू बाई अ टिकट। यहाँ पे शर्त बताई गई है कि यानी कि शर्त यह है इवेंट के अंदर एंटर होने की अगर आपके टिकट परचेज कर ले तो। इसलिए चूंकि शर्त है इसलिए अनलेस, ऊपर जो है चूंकि टाइमिंग के मतलब बात की गई है इसलिए अनटिल। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का लेसन आपको समझ आ गया होगा। तो आप ना यह है कि इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें। अगर आपको मज़ीद इसकी एग्जांपल्स की ज़रूरत है तो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस बारे में अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मज़ीद चाहिए, अगर आपको मुकम्मल समझ नहीं आई तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेसन में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।